दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या, एक दिन मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चरागो उम्र उसके बाद क्या। हाँ साहिब कामयाब इंसान वो नहीं है जिसने अपनी दुनिया को आबाद किया है, जिसने अपनी दुनिया को बेहतर बनाया है। कामयाब तो वो है जो दुनिया से जानने पहले अपनी आखिरत को बना ले। आखिरत को बनाना मदरसों को बनाना है, आखिरत को बनाना मदारिस को मजबूत करना है। वरना याद रखो एक दिन मरना तुम्हें भी है, एक दिन मरना हमें भी है, एक दिन तुम्हें भी कब्र में जाना है, एक दिन हमें भी कब्र में जाना है। मेरे नबी के कौनैन के दामाद नाम हज़रत अली है। एक दिन आपका गुजर कब्रिस्तान से हुआ, कब्र वालों को सलाम कहा, बताओ कब्र में आने के बाद कैसी गुजरी। कब्र से आवाज आई, अली पहले 3 सवाल के जवाब दो। कब बता सवाल क्या है। जो बीवी दुनिया में छोड़ के आया था उसका हाल क्या है, जो दौलत दुनिया में छोड़ के आया था उसका हाल क्या है, जो अपने दुनिया में छोड़ के आया था उसका हाल। उलमाए ज़ुल एहतराम बिलखुसूस शायर मुल्क हिंदुस्तान बड़े भाई नासिर सुबहानी साहब की बिला, मेरे करम फरमा कारी अख्तर साहब की बिला, भाई अजीजम अजमल रजा साहब तकीब अहले सुन्नत आलम कादरी साहब, मेरी पहली हाजिरी है। सबके नाम से तो वाकिफ नहीं मैं, किस किस का नाम लूं किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। हाजरीन महफिल बज़्म पर्दा नशीं माओ बहनों, बिलाल महमूद के सलाम को कबूल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बड़ी अच्छी समातें हैं आपकी। ओ भाई साहब एक एक डालने के बाद में डाल लेना, और आप यहां सुकून से बैठ जाए। अल्लाह सबको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है ई को और बंद करें, ई को बिल्कुल बंद करें। मदीना जहां तक समझ में आए वहां तक खोल के रखना। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुद्दत से होता है चमन में दीदावर पैदा। लायक मुबारकबाद है इस बस्ती के लोग। आज अजीजम कारी अख्तर साहब के इस मदरसे से कुरान के हाफिज फारिग हो रहे हैं। क़यामत के दिन यही गवाही देंगे, अल्लाह किछा पढ़ने के लिए गए थे, मौला फला साहब ने हमारे साथ ऐसा किया था, फला साहब ने ऐसा किया था। और मैं मुबारकबाद देता हूं बस्ती के लोगों को कि उतने प्यार से आप इस मदरसे को चला रहे हैं। हाँ, अपने मदरसों की हिफाजत करो, अपने मदरसों को मजबूत करो। 2-2 घंटे 3-3 घंटे रोजाना मदारिस के ऊपर बहसें हो रही हैं, रोजाना बहस। कोई कहता है ये गैर कानूनी है, ने बंद किया जाए। और मैं कहता हूं गैर कानूनी कहने वालों, इस हिंद की आजादी के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी वो भी मदरसे की देन था। घंटों घंटों बहसें हो रही हैं, मदरसे गैर कानूनी है, इन्हें बंद किया जाए। जवानों मैं तुमसे कहूंगा अपने मदरसों को मजबूत कर लो। कसम खुदा की ये तुम्हारे महल यहीं पर रह जाने हैं।
तुम्हारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यही रह जानी है, कर लेंगे जमा दौलत सर उसके बाद क्या, बना लेंगे शानदार से घर उसके बाद क्या, मैं की तलब जो होगी तो बन जाएंगे हम रिंद, कर लेंगे मैं कदों के सफर उसके बाद क्या, शेर सुखन की खूब सजाएंगे महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या, एक दिन मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चरागो उम्र उसके बाद क्या। हाँ साहिब कामयाब इंसान वो नहीं है जिसने अपनी दुनिया को आबाद किया है, जिसने अपनी दुनिया को बेहतर बनाया है। कामयाब तो वो है जो दुनिया से जाने पहले अपनी आखिरत को बना ले। आखिरत को बनाना मदरसों को बनाना है, आखिरत को बनाना मदारिस को मजबूत करना है, वरना याद रखो एक दिन मरना तुम्हें भी है, एक दिन मरना हमें भी है, एक दिन तुम्हें भी कब्र में जाना है, एक दिन हमें भी कब्र में जाना है। मेरे नबी कौनैन के दामाद नाम हजरत अली है, एक दिन आपका गुजर कब्रिस्तान से हुआ, कब्र वालों को सलाम कहा, बताओ कब्र में आने के बाद कैसी गुजरी। कब्र से आवाज आई, अली पहले 3 सवाल के जवाब दो। कब बता सवाल क्या है, जो बीवी दुनिया में छोड़ के आया था उसका हाल क्या है, जो दौलत दुनिया में छोड़ के आया था उसका हाल क्या है, जो अपने दुनिया में छोड़ के आया था उसका हाल क्या है। हजरत अली जवाब देते हैं, तेरे मरने के बाद तेरी बीवी न रखी, और कौन सी दौलत की बात करता है, तेरे मरने के बाद तेरी दौलत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। इधर बाप का जनाजा निकलता है, इधर बच्चे फैसले के लिए बैठते हैं, कोई बेटा कहता है फला मकान दूंगा, कोई कहता है फला दुकान दूंगा, कोई कहता है फला जमीन लूंगा। अली ये तो बता जो अपने दुनिया में छोड़ के आया था उनका क्या हुआ। हजरत अली जवाब देते हैं, अब दुनिया के अंदर तुझे कोई याद करने वाला नहीं है, लोगों याद रखना, इधर तेरा जनाजा तेरे घर की दहलीज से चलेगा, लोग तुझे कब्रिस्तान में दफना के आएंगे, कोई तेरी कब्र पे जाने को तैयार नहीं होगा। तुझे 10वें में याद किया जाएगा, तुझे 20वें में याद किया जाएगा, तुझे 40वें में याद किया जाएगा, फिर 1 साल के बाद तेरी बरसी की फाता में नंबर आना के दुनिया में तुझे कोई याद करने वाला बाकी ना रखा, बस मस्जिद का इमाम तुझे फाता में याद करेगा, फला साहब को इसका इसाले सवाब करते हैं, फला साहब को इसका इसाल करते हैं। मैं चाहता ये हो साहिब अगर कुछ चाहते हो मरने के जाने के बाद में ये दुनिया तुम्हें याद रखे तो अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दो, अपने बच्चों को आलिम कुरान बना दो। तेरे जाने के बाद में यही तेरा बेटा जब कब्रिस्तान से गुजरेगा, अब्बा की कब्र देखेगा, बच्चे के दिल में ख्याल आएगा ये सी बाप की कब्र है जिसने मुझे हाफिज़ कुरान बनाया था। कुरान की चंद आयतें पढ़ के हाथों को उठा के दुआ करेगा, कसम खुदा की इसके हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह बाप की बख्शिश पहले फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, बहारे तैयबा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती बिलाल रजा साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हाँ साहेब, बेटे को कुरान पढ़ाओ, बेटे को कुरान की तालीम दो। तालीम और तरक्की में पीछे है यह कौम जिसका आगाज ही इकरा से हुआ था। अंग्रेजी इतनी पढ़ ली कि वक्त आने पे अंग्रेजों को ग्रामर पढ़ा देंगे, लेकिन कुरान इतना नहीं पढ़ा। बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा सरहाने बैठ के कुरान पढ़ दे, तब मदरसे के तलबा याद आते हैं। चलो अख्तर साहब के मदरसे में चलते हैं, अख्तर साहब हाफिज कुरान को भेज दें। किस लिए? अब्बा का आखिरी वक्त है, दुनिया से जाने का वक्त आ गया। ओ साहिबो, मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें अब मदरसे के बच्चे याद आए हैं, तुम्हें अब कुरान के कारी याद आए हैं, और तेरी बस्ती में पढ़ने के लिए आए थे, ये सोच के आए थे चलो किच्छा पढ़ने के लिए चलते हैं, चलो बंदिया पढ़ने के लिए चलते हैं। हाफिज अख्तर साहब का मदरसा गए, लोग बड़े अच्छे गए, बड़ी खिदमतें करते गए। हाँ साहिब, इतना आसान नहीं है हाफिज कुरान बनना, कोई पूछे न हाफिज कुरान से। कसम खुदा की, उस उम्र में माँ का ममता का आंचल छोड़ा गए, जिस उम्र में इन्हें माँ के ममता की आंचल की जरूरत थी, उस उम्र में बाप का साया छोड़ा गए, जिस उम्र में इन्हें बाप की जरूरत थी, या अपना बचपना छोड़ के आए गए, जिस उम्र में हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे गलियों में खेला करते थे, इन्होंने अपने बचपन को कुर्बान किया गए और तेरी बस्ती में पढ़ने के लिए आए थे। ये सोच के आए थे लोग बड़े अच्छे गए, कसम खुदा की, इस माँ को छोड़ के आए थे, जिस माँ से कहा माँ बिरयानी खाने का मन गए, तो आज माँ ने बिरयानी तैयार करके दी थी। माँ फला चीज खाने का मन गए, माँ ने फौरन वो चीज तैयार की थी। लेकिन यार बता तो सकी, हमारी गैरतें कहाँ मर गई है? हमारी बस्ती में पढ़ने वाले कुरान के कारी आए हैं, मेरे तेरे दौलत पे शादियां हो जाती है, मेरे तेरे दौलत पे 10 20 हो जाते हैं, मेरे तेरे दौलत पे सरकार गौसे आजम के
को लंगर ले जाते हैं, तब मुझे कुरान के कारी नजर क्यों नहीं आते हैं, तब मुझे कुरान के हाफिज क्यों नजर नहीं आते हैं। हाँ साहिब, लोग कहते हैं अपने को बुलाना बेगानों को बुलाना, मैं कहता हूँ मना नहीं है, तू प्रधान को बुला ले, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है चलो दरो दौलत पे अपने तो अपने, यहाँ तक के कुत्ते भी हड्डियां खा के चले जाते हैं, लेकिन कुरान का कारी नहीं आता है, कुरान का हाफिज नहीं आता है। यार दुनिया की दावत कर, तुझे पैगाम ये देना चाहता हूँ, दुनिया के साथ में तेरे बस्ती के अंदर जो कुरान का कारी आए है, 5 बच्चों की जाके दावत कर दे, कसम खुदा की ये कुरान के कारी तेरे घर बाद में आएंगे, अल्लाह बरकतों का नज़ीर पहले फरमाएगा। अल्लाह बरकतों का नज़ूल पहले फरमाएगा। खुदारा रहम करो, अब तो हालात बड़े अजीब हैं। मौलवी साहब बरकतें नहीं होती हैं, बड़े सरकार गौसे आजम के लंगर लुटाता हूं, बड़े इमाम हुसैन के नाम के भिगोने पे भिगोने उतरवाए हैं, बरकतें क्यों नहीं होती? मैं कहूंगा साहिब बता तो सही, जब लंगर सरकार गौसे आजम का लुटाता कितने खाने आए थे? प्रधान जी आए थे, नेताजी आए थे, अब तो लंगर भी हजरत, अब तो रजिस्टर बनाए जाते हैं। हाँ, लंगरों की भी दावत की जाती है, दोस्तों के नाम आए, रिश्तेदारों के नाम आए, अजीजों के सबके नाम लिखे, छोड़े तो बस्ती के गरीब छोड़ दिए हमने, बस्ती के गरीब छोड़े हमने। और खुदारा एहसास करो, हाँ आज दिल रोता है, अब गरीबों का ख्याल रखना हमने ऐसा छोड़ा। और ठंड के महीने में अगर कोई प्रधान जी नेताजी अगर गरीबों के सरों पे चादर भी उड़ाते हैं ना, तो साहिब सिर्फ दिखावे के लिए फोटो लेकर के सोशल मीडिया पे डाले और सुनते हो हमने फला की मदद की है। मैं कहता हूं यार तू फला की मदद नहीं करता, उसके सर पे इज्जत की चादर नहीं उड़ाता, बल्कि सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे लाकर के उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाता है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाता है। अब तो घरों में बर्थडे मनाए जा रहे हैं, क्या बर्थडे, अल्लाह हिफाजत फरमाए इस कौम की। बर्थडे घरों के अंदर ऐसे नाजायज नहीं है। 12 रबीउल अव्वल को हम भी अपने नबी का बर्थडे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बर्थडे मनाते हैं। मना नहीं है, यौम पैदाइश मनाएं आप बच्चों की, जवानों तुम भी मनाओ, लेकिन तरीका होना चाहिए मनाने का। अब तो हजरत मैं ये नहीं कहता केक मत मंगाओ, मंगाओ केक, काटना भी जायज है, छुरी से ही काटा जाएगा, चम्मच से उसे बर्बाद नहीं किया जाएगा, लेकिन इतना याद रखना काटते टाइम मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, ये मुशाबहत कहीं यहूदो नसारा से तो नहीं हो रही है, ये तरीका यहूदा वाला तो नहीं, ये तरीका नसारा वाला तो नहीं है। हाँ मनाए बर्थडे, लेकिन आज तरीके कौन से नजर आते हैं? साहिबों घरों के अंदर बच्चों का बर्थडे हमने मनाया है। जवानों होटलों में जाकर के अपना यौम पैदाइश मनाने वालों, तुम्हें भी पैगाम देने के लिए आया हो। आज अपने माथे की निगाहों से हम देखते हैं इनके बर्थडे में केक मंगाया जाता है, केक को काटने के बाद में साहिबों से खाया नहीं जाता है, एक दूसरे के चेहरे पे लगा करके बर्बाद कर देते हैं। आज खुदा ने तुझे रिस्क दिया है, तूने चेहरे पे लगा करके बर्बाद कर दिया। यार सोच के देख, माशरे के अंदर कितने गरीब ऐसे हैं जिनके बच्चों को जिंदगी में केक खाना नसीब ना हुआ, कितने माशरे में गरीब ऐसे हैं जिनके बच्चों को माए तसल्लियां देकर के सुलाती है, बेटा सो जाओ, अब्बा कुछ ना कुछ लेकर के आते होंगे। लेकिन आज मुझे खुदा ने दौलत से क्या नवाजा, मैंने केक को दूसरे के चेहरे पे लगा करके बर्बाद कर दिया। यार मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, अगर तुझे दौलत का ज्यादा गुरूर है, अगर तुझे दौलत का ज्यादा घमंड है, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा ले। बड़ा बड़ा दौलत पे करने वाले, बड़ा बड़ा दौलत का गुरूर करने वाले कब्र की मिट्टी में मिले पड़े हैं। अरे मैं तो कहता हूँ साहिबो गुरूर किस बात का है? अरे अपनी औकात सिर्फ तरीक है, कुछ नहीं, बात सिर्फ तरीक है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत फैजान आला हजरत मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। खुदा रिस्क की अहमियत को जानो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा, इसे एक दूसरे के चेहरे पे लगा करके बर्बाद ना करो। लंगर बड़े लुटाए, बरकतें नहीं हो रही हैं। वो लंगर बिरयानी में एक बोटी ना है ना, कसम खुदा की हलक से नहीं उतरती है।
प्लेटें धुलने के लिए जाती है ना तो बिरयानी बची हुई जा रही है, किस लिए? बोटियां खत्म हो गई थी, बोटियां कम पड़ गई थी। अब वो धोने वाला धोता है सरकार गौसे आजम का वो लंगर जिसे मेरे इमाम घुटनों के बल चल के जाएं अपनी जबान से चाटे हैं? अब वो धुलने वाला धोता है, नालियों में बह करके जाता है। और मैं कहता हूं बरकतें बता तो सही, जितने लोग तूने बुलाए थे लंगर के लिए कितनों ने दुआएं की? तो कहेगा हजरत दुआएं करने वाला तो कोई नहीं था, प्लेटों के चक्कर में लड़ जरूर रहे थे। कितनों ने दुआएं की? हजरत किसी ने दुआ ना की। मैं कहता हूँ यार तू तो बात करता है दुआ की, लोग दरे दरे दौलत पे आते गए, खा के नाशुक्री करके जाते गए। कोई कहता कि बिरयानी में बोटियां कम थी, कोई कहता कि बनाने वाला ठीक नहीं था, कोई कहता कि नमक तेज हो गया था, कोई कहता कि तेल ज्यादा हो गया था, कोई कहता कि मिर्चें ज्यादा हो गई थी। लोग लंगर भी खा के जाते गए, उसमें भी कमियां ढूंढ के जाते गए। अरे मैं कहता हूँ अगर बरकतें चाहता था तो दुनिया के साथ में कारी अख्तर साहब के पास आता, आने के बाद कहता कारी साहब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, छोटे छोटे से बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए आए गए, मेरे घर पे सरकार गौसे आजम का लंगर लुटेगा। आज मैं बच्चों की दावत करके जा रहा हूँ, कसम खुदा की ये कुरान के कारी तेरे घर आते, तेरे दस्तरखान पे बैठते और इतने नाशुक्र नहीं होते, ये हाथों को उठा करके दुआएं करते। कसम खुदा की जब कुरान के कारी के ऊपर हाथ उठते नीचे बाद में आते, अल्लाह बरकतों का नज़ूल पहले फरमा देता, अल्लाह बरकतों का नज़ूल पहले फरमा देता। तो साहिबों कदर करो मदारिस की, कदर करो इनकी। अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं। हाँ उस माँ को छोड़ा, माँ बिरयानी खाने का मन है, माँ ने बिरयानी बना के दी थी। और कभी तुमने ना सोचा तेरे घर के बाहर पूर बनते रहते हैं, ये नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, इनकी भी नजर पड़ती होगी। मदरसे में पता नहीं क्या खाने को मिलेगा आज। अब तो मदरसे में हजरत मुर्ग मुसल्लम खाने वालों, अब तो मदरसे में दाल बनती है या आलू बनते हैं। हाँ अब तो माशाल्लाह बढ़िया मिल रहा है। हाँ पहले तो हमने तो हजरत जो चावल खा घुन आते थे उनमें, हाँ घुन आते थे उनमें, घुन खा के हमने गुजारे किए हैं। आज तो अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको बस ये बताने के लिए आया हूं कुरान के कारी की मदद करें, कुरान के तलबा की खिदमत कर लें कसम खुदा की। और ये तुम्हारे मोहताज भी नहीं, और तू 1-2 एकड़ का मालिक है, इतना गुरूर। और यार ये तो वो है जिन्हें नबियों ने अपना वारिस बना रखा है, जिन्हें नबी ने अपना वारिस बना रखा है। और यार कभी सोच इसके बारे में भी, और तेरा बेटा हो कुरान का कारी हो, तेरा तो घर है ये अल्लाह के रसूल का घर है, तेरा घर घर है ये अल्लाह के रसूल का घर है। इसमें पढ़ने वाले कुरान के कारी आते हैं। और मुझे बता उस कमरे में जाकर के देख कौन सा इनके लिए गद्दा लगा है, कौन से इनके लिए बेड पड़े हुए हैं, कौन से इनके लिए चारपाई पड़ी हुई है। यार देख इनकी फजीलत क्या है। कसम खुदा की ये कुरान के कारी कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो कब्रिस्तान से अजाब उठा लिया जाता है, ये कुरान के कारी है। हाँ साहिबों मैं तुम्हें पैगाम देने के लिए आया को, हाफिज कुरान 1 साल में नहीं बनता है, हाफिज कुरान 2 साल में नहीं बनता है। अगर जहन अच्छा का 2 साल लग जाएंगे। कितने बच्चे ऐसे के जिन्हें 4 साल लग जाते हैं, कितने बच्चे ऐसे के जिन्हें 5 साल लग जाते हैं। कसम खुदा की आलिम कुरान बनने में, मुफ्ती का कोर्स करने में 10-12 साल लग जाते हैं। यार पैगाम देने के आया को मुझे बताते सही ये घर पे सोता था, ठंड के मौसम में माँ कहती थी बेटे जमीन पे न सोना सर्दी हो जाएगी, बेटे जमीन पे न सोना बुखार आ जाएगा, बेटे जमीन पे न सोना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अल्लाह अकबर, माँ ने गद्दे लगा के दिए गए, माँ ने बेड लगा के दिया गए, माँ ने चारपाई पे गद्दा बिछा करके दिया गए, आ मेरे लखते जगर इस पे आकर के सो जा, तेरी तबीयत खराब नहीं होगी। कसम खुदा की ये कुरान का कारी हाफिज अख्तर साहब के मदरसे में पढ़ने के लिए आया गए। कमरे में जाकर के देख कौन सा बेड लगा हुआ है, कमरे में जाकर के देख कौन सी चारपाई लगी हुई है। 4-4 साल 5-5 साल पढ़ के चला जाता है, इसकी तबीयत खराब होने का नाम नहीं है। अरे जब घर पे सोता है तो तबीयत खराब होती है, मदरसे में तबीयत खराब नहीं। अरे पता क्या है, पता सिर्फ नहीं है, जब घर पे सोता है तो माँ बाप हिफाजत करते हैं, मदरसे में मदीने के ताजदार हिफाजत करते हैं, मदरसे में मदीने के ताजदार हिफाजत करते हैं। हाँ ये तुम्हारे मोहताज नहीं, तुम्हें जरूरत पड़ेगी कयामत के दिन इनकी, तुम्हें जरूरत पड़नी है तो इनकी खिदमत करो,
इनकी खिदमत। महमूद गजनवी वक्त का बहुत बड़ा बादशाह। तीन बातों में शकूक, तीन शकूक थे। एक ये था कि यह हदीस अल उलमा वरासतुल अंबिया, यह हदीस सही है या ज़ईफ है। मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह बड़े खैरात करता हूं, सदके करता हूं, लेकिन ये नबियों के वारिस हैं, इन्हें ये मकाम मिला। ये हदीस सही है या लोगों ने ऐसे ही बना ली है या ज़ईफ है? एक शक ये था। दूसरा ये था, लोग कहते थे कि तेरा बाप सुबकुतगीन नहीं है, तेरे बाप का पता नहीं, तुझे बादशाह ने पाला था। कहता है एक ये शक था। तीसरा शक ये था कि मैं बादशाह हूं, अदल इंसाफ करता हूं, मुझे जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरी बख्शिश होगी कि नहीं होगी। कहता है तीन बातों में शक था। एक दिन मैं एक रास्ते से गुजरा, मैंने एक भट्टी के सामने एक रात के वक्त में एक तालिब इल्म को पढ़ते हुए देखा। मैं उसके पास आया। आने के बाद मैंने कहा, बेटे कहाँ का रहने वाला है? उसने कहा था फला बस्ती में मदरसा के मदरसे में पढ़ने के लिए आया हूँ। मैंने कहा बेटे यहाँ क्या करता है? कहता कि यहाँ पढ़ने के लिए आ जाता हूँ, रोशनी मिल जाती है। मैंने कहा मदरसे में क्यों नहीं पढ़ता? कहने लगा उस्ताद साहब ने कहा बेटा मगरिब से इशा तक पढ़ने के लिए तेल दिया जाएगा, मदरसे के हालात बड़े खराब है, इसलिए यहाँ पढ़ने के लिए आ जाता हूँ। अल्लाह वो पर बच्चे ने इतना कहा। महमूद गजनवी कहते कि मैंने बच्चे की खिदमत की, बच्चे के लिए मैंने तेल का इंतजाम किया। वो तालिब इल्म की खिदमत करके जब मैं अपने घर पे आकर के सोया, इधर मेरी आंख लगी है, इधर मेरे ख्वाब में मदीने के ताजदार आ गए हैं। अल्लाह वो पर कहता है इधर आंख लगी, इधर मदीने के ताजदार आ गए हैं। कहता मेरी सरकार मेरे ख्वाब में आए हैं। तीन बातों में शक था, मेरा बाप सिबकुतगीन है कि नहीं है, मेरी बख्शिश होगी कि नहीं होगी, यह हदीस सही है या ज़ईफ है। अल्लाह अकबर। कहता इधर तालिब इल्म की खिदमत करके आया, इधर मेरे सरकार आए हैं, और मेरे सरकार ने एक जुमले में मेरे तीनों शकों के जवाब दे दिए थे। सरकार ने फरमाया ऐ सिबकुतगीन के बेटे, तूने मेरे वारिस की खिदमत की है, क़यामत के दिन हम तेरी शफाअत करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन हम तेरी शफाअत करेंगे। और तो लाइक के मुबारकबाद है, आपकी बस्ती में मदरसा है, या कुरान के कारी हैं, इनकी खिदमत करो, इसलिए कि ये खिदमत यहां भी काम में आएगी, मरने के बाद वहां भी काम में आएगी। हाँ, एक कब्रिस्तान है दमिश्क के अंदर, दहदाह, क्या नाम? दहदाह कब्रिस्तान का नाम। उलमा शोहदा इस कब्रिस्तान में दफन है। बड़ी तवज्जो से बात को सुनिएगा। इनके वालिद मोहतरम, इनके भाई, इनके बाप भी चाहते होंगे क्यों पढ़ाऊं मदरसे में, मजदूरी करके लाएगा, पैसे कमा के देगा, मजदूरी करके लाएगा, पैसे ला करके देगा। क्या इनके बाप ने नहीं सोचा होगा क्यों बनाया हाफिज कुरान? उलमा शोहदा इस कब्रिस्तान में दफन। कब्र खोदने वाला हफार गोरकुन वो कहता है एक दिन एक खातून आई, एक जनाजा लेकर के आई, मुझसे कहा ए कब्र खोदने वाले कब्र तैयार कर। कहता है मैंने कब्र तैयार की, मैं कब्र में उतरा, जनाजा मेरे हाथों में दिया गया, मैंने जनाजे को कब्र में उतारा, कब्र जन्नत का बाग बन गई। सुभान अल्लाह। क्या बन गई? जोर से, जन्नत का बाग बन गई। मैं बेहोश हो गया, कब्र में गिर गया। लोगों ने मुझे बाहर निकाला। जब मुझे होश आया सारे लोग जा चुके थे। मैं किसी से ना पूछ सका। कब्र जन्नत का बाग बनी। दो अस्पे ताजी, दो घोड़ों पे सवार होकर फरिश्ते आए और जनाजे को लेकर के चले गए। कितना खुश नसीब होगा वो जिसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत का बाग बना दिया हो। क्या बना दिया हो? जन्नत का बाग बना दिया हो।
मैं बेहोश हुआ। चंद दिनों के बाद में, चंद महीनों के बाद में एक खातून आई, जनाजा लेकर के आई। मुझसे कहा, एक कब्र खोदने वाले कब्र तैयार कर। कहता कि मैंने कब्र तैयार की, जनाजा मेरे हाथों में दिया गया। अल्लाह पर फिर दोबारा जन्नत का कब्र जन्नत का बाग बन गई। तो घोड़ों पे सवार होकर फरिश्ते आए, जनाजे को लेकर के चले गए। अब ये मेरे साथ पहली बार ना हुआ था, दूसरी बार हुआ। मैं कब्र से बाहर आया और खातून के पीछे पीछे चलने लगा। मैंने कहा, खातून ठहर जा। खातून ठहर गई। मैंने कहा, खातून इतना तो बता कि तू वही खातून है जो आज से चंद महीने पहले आई थी? अल्लाह पर कहने लगी, हाँ मैं वही खातून हूँ। मैंने कहा, खातून बता तो सही है, तेरे जनाजा जिसका लेकर के आई है, ये तेरे लगते कौन है? खातून ने कहा, मैं बड़ी गमज़दा हूँ, बड़ी गम की मारी हुई हूँ, ना पूछिए मेरे लगते कौन है। अल्लाह पर मैंने कहा, बता तो सही। खातून ने कहा था, पहला जनाजा जिसका लेकर के आई थी वो भी मेरा बेटा था, अब जिसका जनाजा लेके आई हूँ वो भी मेरा बेटा है। मैंने कहा, बता तो सही, तेरे बेटे ऐसा कौन सा नेक अमल करते थे जिस बिना पे अल्लाह ने तेरे बेटों की कब्र को जन्नत का बाग बना दिया है? अल्लाह पर मैंने इतना कहा। खातून ने मुझसे कहा था, जानना चाहता है मेरे बेटे ऐसा कौन सा नेक अमल करते थे? मैंने कहा, बता तो सही। तो खातून कहने लगी, और पूछने वाले सुन, मेरा पहला बेटा कुरान का कारी था, पहला बेटा कुरान का आलिम था, पहला बेटा कुरान का हाफिज था, इस बिना पे अल्लाह ने उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया है। मैंने कहा, ये तो बता, तेरा पहला बेटा तो कुरान का कारी था, जिस बिना पे अल्लाह ने उसे ये इनाम दिया कि उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। मैंने कहा, दूसरा बेटा बता, तेरा दूसरा बेटा भी क्या कुरान का कारी था? खातून कहने लगी, नहीं नहीं, मेरा दूसरा बेटा कुरान का कारी तो नहीं था, दूसरा बेटा कुरान का आलिम तो नहीं था, दूसरा बेटा कुरान का हाफिज तो नहीं था। मैंने कहा, बता तो सही, फिर दूसरे बेटे की बाग जब कब्र को जन्नत का बाग क्यों बनाया गया? तब खातून ने कहा था, मेरा पहला बेटा कुरान पढ़ने के लिए मदरसे जाता था, दूसरा बेटा मजदूरी करने के लिए जाता था, एक भाई पढ़ता था, दूसरे उसके खर्च उठाता था, इस बिना पर अल्लाह ने उसकी कब्र को भी जन्नत का बाग बना दिया है। लाइक मुबारकबाद है इन बच्चों के वालिद जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया है। ये तब तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक बाप को साथ में लेकर के नहीं जाएंगे। पहला बेटा कुरान का कारी, दूसरा मजदूरी करके लाता था, अपने भाई को पढ़ाता था। बंडिया के लोगों, याद करो ये मदरसा है, कमा करके लाओ, अपनी कमाई में से कुछ इस मदरसे में भी दे दो, ताकि कयामत के दिन जन्नतियों को जहन्नमियों के सामने से गुजारा जाएगा। यही हुफ्फाज खड़े हों और आप कहें, ए हाफिज मोहतरम रुकिए, मैं बंडिया का रहने वाला हूं, मैं वही हूँ जिस मदरसे में आप पढ़ते थे, मैंने उस मदरसे में ताउन किया था, मैं वही हूँ, आप मेरे घर पे आए थे, आप मेरे दस्तरखान पे बैठ के आपने खाना खाया था। क्या चाहता है? चाहता ये हूँ मुझे भी साथ में ले चलें। कसम खुदा की ये कहेगा, अल्लाह ये बंडिया के लोग हैं जिन्होंने मेरी खिदमत की थी, मौला तब तक नहीं जाऊंगा जब तक साथ में लेकर के नहीं जाऊंगा। इरादा करें कि इनकी खिदमत करेंगे। क्या करेंगे? खिदमत करेंगे, वरना हाँ होगा कुछ नहीं। मरने के बाद तेरे बेटे बस तेरे लिए इतना करेंगे, अपने बेटों से उम्मीद मत रखना। मरने के बाद 40वां आएगा, कुरान की पेटी खरीदेंगे, मुसल्ला खरीदेंगे, तस्बीह खरीदेंगे, और खरीदने के बाद इतने कॉन्फिडेंस के साथ मस्जिद में जाएगा, बेटा इमाम साहब कुरान की पेटी लेकर के आया हूं, अब्बा का इंतकाल हो गया था, कुरान की पेटी। और कुरान की पेटियों के ढेर लगाने वालों, दिल रोता है पुराने जमाने की। कुरान की पेटियां खोल के देखो, कुरान को दीमक लग रहा है, लेकिन कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं, कुरान को हाथ लगाने वाला कोई नहीं। कुरान की पेटियों के ढेर लगाए हमने मस्जिदों में, इतनी पेटियां जमा कर दी हमने कि अब मस्जिदों के अंदर कुरान की पेटियां रखने की जगह नहीं है। इतने मुसल्लों के ढेर लगा दिए हमने कि बांध के रखने की उन्हें जगह नहीं है। यार मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अपने अजीज अकारिब के लिए, साले सवाब के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो बेहतरीन तरीका तुम्हें बता करके जा रहा हो, मस्जिद के अंदर कुरान की पेटियों के ढेर मत लगाओ। आज कुरान की पेटियों के ढेर तो लगा दिया, कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आता है। कुरान को दीमक खा रहा है, लेकिन कुरान पढ़ने वाला नहीं है।
अल्लाह अकबर। अगर कुछ करना चाहते हो तो मस्जिद ना जाकर के हाफिज अख्तर साहब के मदरसे में आओ। आने के बाद को हाफिज साहब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास पढ़ने के लिए कुरान नहीं होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास दर्स निजामी की किताबें नहीं होंगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर्दी के मौसम में जिनके पास गद्दों का इंतजाम नहीं होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे गर्मी के मौसम में जिनके ऊपर पंखे का इंतजाम नहीं होगा। अगर कुछ करना चाहता है तो मदरसे के तलबा के लिए कुछ कर के चला जा। कसम खुदा की, यहाँ तलबा को सुकून मिलेगा, उधर तेरे बाप को कब्र में सुकून मिलेगा। अगर कुछ करना चाहता है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहते मैंने इतना सुना कि एक बेटा कुरान का कारी था, दूसरा मजदूरी करके लाता उसे पढ़ाता था। इल्मे दीन की इतनी बरकत है कि दोनों की कब्र को जन्नत का बाग बना दिया गया। फरिश्ते जनाजों को लेके चले गए। वह हफ्फार कब्र खोदने वाला कहता मैंने तो ये काम ही छोड़ दिया और मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में आया। शेख सईद बुरहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त मस्जिद के इमाम थे। मैंने कहा हुजूर मुझे पढ़ाइए। आपने मुझे इल्मे दीन पढ़ाया। लोग कहते हैं उम्र निकल गई, अब तो बुढ़े पड़ गए, अब क्या करेंगे। अरे पढ़ाई तो दूर की बात, दाढ़ी छोड़ने को कह दो ना तो जवाब देते लौंडे की शादी तो कर ले, लौंडे की तो कर ले पहले। हाँ बूढ़े हो गए, अगर दाढ़ी छोड़ देना अभी एक एक बाल हजरत सफेद नजर आएगा, फिर भी छिलवा रहे हैं, कब्र में पैर लटक रहे हैं। हालात ये दाढ़ी छोड़ने। और हमारा जवान अगर दाढ़ी छोड़ दे मेरे हुजूर की मोहब्बत में, तो यही उसका हौसला बढ़ाने के बजाय अगर वो इमाम साहब के पास बैठ बैठ के कुछ अच्छी बातें सीख गया, बेचारा सही बात समझाने लगे, बड़ा भारी 4 दिन से दाढ़ी क्या छोड़ दी, अपने आप को मल्ला बन रहा। हाँ मजाक बनाते हैं उसकी। और याद रख इसने दाढ़ी किसी दुनियादार को राजी करने के लिए नहीं, मदीने के ताजदार को राजी करने के लिए रखी है। और वो लोग भी सुन ले जो दाढ़ी इसलिए नहीं छोड़ते कि लड़की रिजेक्ट कर देगी। दाढ़ी वाला पसंद नहीं। मैं कहता हूं दाढ़ी छोड़े, शादी से पहले आपसे निकाह वही करेगी जो कनीज़े फातिमा होगी, तो कनीज़े फातिमा होगी। और आप भी याद रखें, कभी किसी से ये भी मत कहना तेरे चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, कुफ्र हो जाएगा। तेरा चेहरा क्लीन अच्छा लगता है, कुफ्र हो जाएगा। दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है, सुन्नत की अदना भी तौहीन कुफ्र है। हाँ अब तो कोई दाढ़ी भी छोड़ दे, अगर पहले हाल में इस तरफ आना नहीं चाहता था, हुजूर से मोहब्बत करो, कसम खुदा की हुजूर की मोहब्बत में दाढ़ियां सजा दो। हाँ हुजूर से मोहब्बत अल्फाज के झूठे बंधन में, एक राज के गहरे पर्दों में हर शख्स से मोहब्बत करता है, हालांकि मोहब्बत कुछ भी नहीं, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं। एहसास से खाली लोग यहाँ लफ्जों के तीर चलाते हैं, कुछ दिन नजरों में आकर वो फिर सारी उम्र रुलाते हैं। ये इश्क मोहब्बत महर वफा ये सब कहने की बातें हैं। अगर इश्क करना है तो आमिना के लाल से डर, तो यहाँ से हाथ पकड़े सीधे जन्नत पहुंचाते हैं। इश्क मेरे हुजूर से करे। गालिब ने कहा था इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना आदमी थे हम भी काम के। मैंने कहा गालिब वो कोई और इश्क होगा जो निकम्मा बनाता होगा। जिस इश्क की बात हम करने लगे हैं, ये बिलाल हबशी को काबे की छत पे चढ़ा देता है। हुजूर से मोहब्बत करें। कहते हैं मैंने इल्मे दीन सीखा शेख सईद बुरहानी से, इल्मे दीन पढ़ाया मुझे। अब इल्मे दीन की बरकतें देखें आप, बरकतें देखें। ये कब्र खोदने वाला जिसे आज तक दुनिया हफ्फार कहती रही, कब्र खोदने वाला कहती रही, आज जब इल्मे दीन सीखा तो अब जमाना शेख अब्दुल रहमान कहने लगा। और इनकी नस्ल में शेख अब्दुल रज़ाक पैदा हुए। ये इल्मे दीन की बरकतें भी हैं। बच्चों को इल्म पढ़ाओ। अब बच्चों को इल्म पढ़ाएंगे हम। मैं कहता हूँ यार अगर बाप अबू साले हो, माँ उम्मुल खैर फातिमा हो, तब जाकर के बेटा गौसे आजम पैदा होता है। बाप शेर खुदा हो, माँ 5 वक्त की नमाजी फातिमा ज़हरा हो, तब जाकर के बेटा शहीद आजम हुसैन पैदा होता है। अब तो हजरत वलियों का तो पता ही नहीं चल रहा है। ये समझ लिया विलायत का दरवाजा बंद हो गया। हमारे बच्चे क्या वली नहीं, अब तो बस यही है, ये अल्लाह के वली हैं। पहले दिन जलसा कराओ, 4 दिन कव्वाली कराओ, बस इसी पे महदूद हो गए हम।
मेरे सरकार गौसे आजम 4 साल की उम्र है, अल्लाह अकबर, बचपन का ज़माना। माँ के पास दौड़ के आए घबराते हुए। माँ ने कहा बेटे क्या बात है? माँ छत पे जाता हूँ, सामने खाना काबा नजर आता है। माँ एक जानवर के पीछे पीछे जाता हूँ, वो कहता है अब्दुल कादिर माली हाजा खुलिकता, अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा किया है। बचपन का जमाना, 4 साल की उम्र गए, माँ के पास दौड़ के आए, कहे ओ कादरिया अपने गिरबान में झांक करके देखो मैंने कितना इल्म दीन पढ़ा कर, मैंने अपने बेटे को कितना कुरान पढ़ाया। 4 साल की उम्र माँ के पास आए, कहने लगे माँ ऐसी ऐसी बात है। माँ समझ गई मेरा बेटा कोई याम नहीं है। अल्लाह पर माँ ने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा। हमारे तुम्हारे बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं, उस्ताद पढ़ाते बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बा के नीचे 1 नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते, 3-4 महीने वाली बाता की तख्ती पढ़ाई जाती है। लेकिन कुर्बान जाओ बगदाद के शहंशाह पर, कुर्बान जाओ शेख अब्दुल कादिर पर, कुर्बान जाओ मेरे गौसे आजम पर। आप पढ़ने के लिए आए गए, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पढ़ना शुरू किया गए, 1 पारा नहीं पढ़ा था, 2 पारे नहीं पढ़े थे, 18 पारे मुकम्मल सुना दिए गए। उस्ताद ने पूछा था बेटे बता तो सकी कौन से मदरसे से पढ़ के आया है, कौन से उस्ताद से पढ़ के आया है, तेरी इतनी सी उम्र है, किस उस्ताद ने तुझे पढ़ाया है? कहा था उस्ताद जी परेशान न होइएगा, अरे जानना चाहते हो कौन से मदरसे से पढ़ के आया हो? आज से 4 साल पहले जब मैं अपनी माँ के शिकम के अंदर था, अपनी माँ के पेट के अंदर था, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा, जो घर पे काम करती उसकी ज़बान पे कुरान रहता। अरे जानना चाहते हो ये पारे में कौन से मदरसे से याद करके आया हो? ये मैंने किसी मदरसे से याद नहीं किए, बल्कि अपनी माँ के पेट से याद करके आया हूँ। कहां से? माँ के पेट से याद करके आए। यार वो बच्चे थे हैं जिनकी माँ जब वो पैदा होते थे, सरकार बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन कहने लगे माँ लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं। कहा मेरी वजह से। कहा कैसे? कहा तहज्जुद की नमाज पढ़ पढ़ के बेटे, अगर मैंने तेरे हक में दुआएं ना की होती अल्लाह तुझे ये मकाम अता ना करता। हाँ मैं तुमसे कहता हूँ बच्चों के हक में दुआएं किया करो। अरे तहज्जुद तो दूर की बात है, फर्जी पढ़ के कर दो, जुमाई पढ़ के कर दो बच्चों के हक में दुआएं। पूरा दिन बच्चों को गाली देना अफसोस होता जब बाप बेटे को गाली देता है। बच्चे पे असर क्या पड़ेगा? किसी को परवाह नहीं। अगर काम में लेट हो जाए तो अम्मा सराहने खड़ी होके अब तक पड़ा पड़ा सो रहा, दुनिया पता नहीं कहां से कहां चली गई। फजर की अजान हुई, दुनिया नमाज पढ़ के चली गई, तेरा बेटा नमाज के लिए नहीं उठा, तुझे तब पता नहीं चलता। अब पता चला कि बेटा वो माएँ थी उनके यार शान उनकी, जब बच्चे रोते थे वो सीने से लगा करके सुलाती थी, ये सो जाए या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आप भी देखो ना, अब अफसोस होता है 5 महीने का बच्चा है अभी पैदा हुआ, उसकी आंखें इस काबिल नहीं कि मोबाइल की रोशनी को बर्दाश्त कर सके। अब उसे छुपाने के बजाय रोता है तो अम्मा भी और मेरी माँ बहनें सुनती हो, आपसे मुखातिब हूँ। हाँ बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। अब्बा तो चले जाते हैं सुबह को काम पे, शाम में वापस आते हैं। ये बच्चा तेरी जिम्मेदारी है, तो खुदारा इसे सीने से लगा करके छुपा दे। आज तूने 5 महीने के बच्चे के हाथ में 6 इंच का मोबाइल पकड़ा दिया है, अब वो भी चुप। उसे ही पता नहीं क्या समझ में आ रहा, और अम्मा खुश है बेटा चुप हो गया। याद कर अभी इतनी सी उम्र है, 20 साल की उम्र को पहुंचेगा तेरे बेटे की आंखें खराब हो जाएंगी, तेरा बेटा देखने के काबिल ना रहेगा। तब तू सोचेगी काश मैंने उस वक्त से मोबाइल देख के ना छुपाया होता। मैं कहता हूँ अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। आज माँ बाप कहते हैं मौलाना खेलने दो, बच्चे के बड़े होकर सुधर जाएंगे। याद रखो ये सुधरने वाले नहीं है। बच्चा कोरा कागज है जो लिख दो तो बड़ी हो जाएगा। अल्लाह पर आज बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। जिन बच्चों को तो बच्चा समझ कर नजरअंदाज कर रहे हो, ये कौम मुस्लिम के वो बच्चे नहीं है जो दुनिया के अंदर मोबाइल चलाने आए थे, बल्कि ये कौम मुस्लिम के वो बच्चे थे जो पूरी दुनिया को पैगाम देने आए थे। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बेशक अरे कुरान पढ़ाओ बच्चों को, इतना तो कर दो, मरने के बाद सराहने बैठ के कुरान पढ़ दे। या मदरसे के ये रहोगे, मदरसे से हाफिज साहब आ जाएंगे तो खुदारा अब तो मदारिस भी खतरे में है। हाँ रोज 2-2 घंटे 3-3 घंटे बहसें हो रही हैं, गैर कानूनी है। आज हमारी मस्जिदों को ढाया जा रहा है। अगर मदरसे ना रहे, कसम खुदा की तरह जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला तक कोई ना रहेगा। किसको ढूंढ के लाएगा? तुम मदरसों को मजबूत करो।
हाँ, मदारिस को अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ। दर्स कुरान को जो हमने भुलाया ना होता, ये ज़माने ने दिखाया ना होता। बच्चों को दीन नहीं पढ़ा रहे। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ। डॉक्टर हो कौम मुस्लिम का लाल, इंजीनियर हो कौम मुस्लिम का लाल। उसमें का डॉक्टर जब बाप के मौत का वक्त आ जाए, ये दवाएं लेके आए, डॉक्टर कहे बेटे अब दवाओं की ज़रूरत नहीं, कुरान पाक की सूरह यासीन की ज़रूरत है। हाँ, कब तक रहोगे? 10वें 20वें 40वें में लोग केले लेके आएंगे, सेब लेके आएंगे, मीठा लेके आएंगे। अब तो जनाजे भी कर्ज उतारे जा रहे हैं। ये मेरे बाप के जनाजे में आया था, चलो हम भी इसके जनाजे में चलते हैं। वरना हमने गरीबों के ऐसे जनाजे भी देखे जिनके जनाजों में एक सफ तक मुकम्मल नहीं होती है। हमने गरीबों के यहाँ की ऐसी फाता भी देखी है जिनके यहाँ पे हमारे अलावा कोई दूसरा कुरान पढ़ने वाला नहीं था। ओ साहिबो, केले सेब के मोहताज नहीं तुम। दुनिया से जाने वाला सोचता काश अल्लाह कोई ऐसा होता, केले सेब की जगह कुरान पाक की सूरह यासीन लेकर के आ जाता। मोहब्बतें तब कहलाएंगी, बच्चों को दीन पढ़ाओ। कुरान की तालीम तो उस माँ ने 18 पारे पेट में याद कराए थे। एक आज की मादर पेट है, पेट तो दूर की बात, अब दुनिया में आ गए लल्ला। हाफिज कुरान पैदा कैसे हो? अब तो माँ की डिलीवरी का वक्त है तो देख रही है नाटक ड्रामा। जबकि चाहिए कुरान की तिलावत करे, दुरूदों को अपने लबों पे सजा ले। अब तो ड्रामे देखे जा रहे हैं। ये नहीं सोच रही है मेरे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। फिर कह रही है नचकइये पैदा हो रहे हैं। फिर कह रही है इज्जत नहीं कर रहे हैं, मौलाना तावीज दे दो। मैं कहता हूँ काश काश आज हमने गौर किया होता। मेरी माँ वो माँ थी जिसने 18 पारे पेट में याद कराए थे। तेरे हालात ये, पेट तो दूर की बात, दुनिया में आ गए लल्ला। इतने बड़े हो गए, इतने बड़े। शादी हो रही है बेटे की। आखिरी बात अर्ज करके यहीं तकरीर को खत्म करूंगा। मेरे बाद आपको नासिर सुबहानी साहब को भी सुनना है। बेदार है सारे बेदार हैं। दोनों हाथों को उठा करके बोले या हुसैन। माशाअल्लाह हुसैनी जज्बा है आप में, बड़ा अच्छी समाते हैं आपकी। हाँ, कारी अख्तर साहब भी आ गए। तो पेट तो दूर की बात, दुनिया में आ गए लल्ला। शादी हो रही है और महल्ले की 2-4 औरतों को साथ में लेके एक घर बंडिया का नहीं छोड़ी। एक घर मेरे बेटे की शादी है, मेरे बेटे की शादी है। अब बंडिया की औरतें भी ताज्जुब कर रही हैं, तेरा लौंडा इतना बड़ा ही गया, इतना बड़ा ही गया तेरा लौंडा। अब कह रही है अरे तुझे पता क्या है, मेरे लौंडे ने, अब्बा ने तो कोई सहारा नहीं दिया, बीमार रहते थे, अकेले बेचारा रुद्रपुर काम करने के लिए गया, यहाँ काम लगाया, कर करके घर बनाया, अब जाके शादी कर रहा। अरे तू घर तो ये इतना माल बनाया। मेरे लौंडे ने बहू का सबा के देखिए, तू तारीफ पे तारीफ बेटे की। और मैं कहता हूं माँ, जिस बेटे की बहादुरी के डींगे तू मार रही है, जिस बेटे की कामयाबी की डींगे, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो तेरे बेटे की तब पता चलती है जब निकाह के टाइम से कलमा पढ़ाया जाता है। इससे कलमा भी नहीं पढ़ा जाता, कलमा नहीं पढ़ा जाता। फिर कहता पढ़ो कलमा ला इलाहा, पढ़ाते हैं हम। तो कहता आए, फिर कर रहा आए, एक पढ़ा दो कैसी करके, तो दूसरे में कहना ही पड़ती है अरे चलो एक ही पढ़ लिया, अब दूसरे को छोड़ा, वैसी काम चला लेते हैं। अब वो निकल ही नहीं मिल रहा, उससे असाधु कर रहा बार बार। ये हालात है इस कौम के यार। बच्चों को दीन पढ़ाओ। लाई के मुबारकबाद हैं कारी अख्तर साहब, आपकी बस्ती में मदरसा है। सरकार गौसे आजम आ रहे, उनके ज़माने पढ़ने के माँ बाप को छोड़ के जाते थे पढ़ने के लिए। इल्म दीन पढ़ाओ बच्चों को, कुरान की तालीम दो बच्चों को। मरने के बाद यही बेटे कब्र पे जाकर के साले सवाब कर सके। अरे मैं तो कहता हूँ बेटों को इस काबिल बनाओ। मौलवी प्रोफेशन किसने क्रिएट किया? ये मौलवी कहाँ से आए, ये हुफाज कहाँ से आए? मज़हब इस्लाम में हर बाप को इस काबिल होना चाहिए कि वो बेटे की नमाज जनाजा खुद पढ़ाए। हर बेटे को इस काबिल होना चाहिए कि वो बेटे की नमाज जनाजा खुद पढ़ाए। अल्लाह पर कसम खुदा की, जब खुद का बेटा हाफिज़ कुरान होगा, ये मस्जिद के इमाम हमारे लगते कौन है? हमारे मरने के बाद ये हमारे लिए रोएंगे क्या? कोई किसी के लिए रोता नहीं है साहिब। अगर चाहते ये हो, अल कसम खुदा की, कौन रोता है किसके लिए? हमने सगे बेटे को जनाजे में पीछे खड़ा हुआ देखा है। अगर खुद का बेटा हाफिज़ कुरान होगा, खुद का बेटा आलिम कुरान होगा, बस्ती के चौराहे पे बाप का जनाजा पहुंचेगा, पढ़ाने वाला खुद का बेटा होगा, कसम खुदा की बाप के जनाजे पे निगाह जाए
आएगी, बच्चे के दिल में ख्याल आएगा, अल्लाह ये उसी बाप को जनाजा कर जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, अल्लाह ये उसी बाप को जनाजा कर जिसने मुझे बोलना सिखाया था, अल्लाह ये उसी बाप को जनाजा कर जिसने मदरसे में पढ़ने के लिए बिठाना था। बचपन की शफ़क़तें याद आएंगी, बाप का प्यार याद आएगा। कसम खुदा की, जब नमाज जनाजा पढ़ाने वाला हमारा खुद का बेटा होगा, निगाहों के सामने बाप का जनाजा होगा, बाप की मोहब्बत में बेटे के दुआ सुन कर जाएंगे, मेरा रब बड़ा रहीम है, रब की रहमत आवाज देगी, ए हाफिज़ कुरान अपने आंसुओं को पोंछ ले, जा मैंने तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी है। इरादा करो कि बेटों को दीन पढ़ाएंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। बर्थडे मनाएंगे लेकिन बेटों को दीन पढ़ाएंगे, शरीयत के तरीके पर। बेटों को दीन पढ़ाओ, कुरान की तालीम दो। तालीम और तरक्की में पीछे है यह कौम जिसका आगाज़ ही इकरा से हुआ था। बेटों के साथ बेटियों को भी तालीम दो। बोलने की ज़रूरत नहीं, FIR बहुत कट रही है इस वक्त। हाँ, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर कभी बातें होंगी। बस यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। शायद अब्दुर्रहमान बन गए। इल्म दीन की बरकतें होती हैं। इल्म है जो शख्सियत को सवार के रख देता है। इल्म जब अहमद रजा को मिले तो आला हजरत बना देता है। इल्म जब हामिद रजा को मिले तो हुज्जतुल इस्लाम बना देता है। इल्म जब मुस्तफा रजा को मिले तो मुफ्ती आज़म बना देता है। इल्म जब इब्राहिम रजा को मिले तो मुफस्सिर आज़म बना देता है। और यही इल्म जब मेरे अख्तर रजा को मिले तो वक्त का ताज शरिया बना देता है। इल्म से ही बनते हैं साहिब। इल्म बड़ा ज़रूरी है मेरे बोलने में। लफ्ज़न सहबन कसदन अमलन अमदन, जब ये गलत वाक़ हुई हो, रब ताला से दुआ है मुझे माफ़ फरमा। अल्लाह हम सबको बेटों को में दीन पढ़ाने की तौफीक अता फरमा। मौला खूब खूब मदरसों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।